नमस्कार दोस्तों, अगर मैं आपको कहूं कि आप एक फ़ंड चेंज करके अगर उसको कैटेगरी एवरेज से ऊपर ले जाते हैं तो आप 31% तक एक्स्ट्रा रिटर्न जनरेट कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ 4% बेटर से। अब मैं जब बोलता हूं कि यार मैं 4% बेटर अपने क्लाइंट्स को निकाल के दे सकता हूं, तो कहते हैं कि 4% से 2% से क्या होगा। तो आज हम वो 2-4% से देखेंगे क्या होगा, ठीक है, और किस तरह से आप वो निकाल सकते हैं। अगर आप लमसम करना चाहते हैं तो क्या आप ये एक्स्ट्रा रिटर्न जनरेट कर सकते हैं या एसआईपी से ही होंगे, तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर हम डिस्काउंट की बात करें तो मोतीलाल ओसवाल छोड़ के किसी में भी डिस्काउंट ज़्यादा बचा नहीं है। जिनमें ऊपर ये टॉप के बचे हैं इनमें क्वालिटी आपको अच्छी नहीं मिल रही। उसके बाद एसबीआई, एचडीएफसी, ये बड़ौदा, इनमें 1-2% का है, तो इससे कोई बहुत लंबा चौड़ा बेनिफिट नहीं है। आज भी मार्केट 1.1% गिरा, जबकि मार्केट बहुत अच्छे से रिकवर कर रहा था लास्ट 8-10 दिनों से। तो ऐसे में 1-2% गिरना और 1-2% का डिस्काउंट कोई बड़ा डिस्काउंट नहीं होता। तो अब चलते हैं आगे। इस नंबर को कंपेयर करने से पहले ना हम एक चीज़ देख लेते हैं कि अगर आप सिर्फ और सिर्फ कैटेगरी एवरेज जितने भी रिटर्न निकाल दो मिड कैप में, तो 18% तक आप रिटर्न निकाल सकते हो, जो कि बहुत मुश्किल है। आप किसी भी फंड में बने रहते हैं, जैसे आदित्य बिरला हैं या फिर किसी भी ऊपर मान लीजिए आप आईसीआईसी के अंदर बने हुए जो अपने कैटेगरी एवरेज को मोस्ट ऑफ द टाइम बीट करता है आईसीआईसी मिड कैप में, तो आप अपने कैटेगरी एवरेज को बीट नहीं कर पाओगे। आप 16-17% रिटर्न ही जनरेट कर पाओगे। 5,000 की एसआईपी चल रही है 11 सालों के अंदर, तो आपने 18 लाख रुपए जनरेट किए होंगे। अगर मैं इसको पूरे पोर्टफोलियो पे इस इम्पैक्ट को डाल दूं कि पूरे पोर्टफोलियो पे इम्पैक्ट क्या होगा, लगभग ये 90 से 91 लाख रुपए होगा। तो ये अगर आप कैटेगरी एवरेज को बीट कर देते हैं या कैटेगरी एवरेज के आसपास भी खड़े होते हैं तो आप 10 लाख रुपए एक्स्ट्रा जनरेट कर लोगे। कितने परसेंट से? सिर्फ और सिर्फ 2% से। और अगर आप इसको बीट करने में कामयाब होते हैं 1% से 2% से, 2% बहुत ज़्यादा हो जाता है कैटेगरी एवरेज को बीट करना, तो आप कहीं ना कहीं 1.20 लगा लो या 1.21 भी लगाओगे, तो यहाँ से 30-31 लाख रुपए एक्स्ट्रा आप जनरेट कर सकते हो। अब देखो सिंपल सा है यहाँ पे, मैं आगे आपको तरीका बता देता हूँ कि ये चीज़ कैसे करी जा सकती है। लेकिन जिसको लगता है कि हमारे पास इतनी नॉलेज नहीं है, हमारा इतना टाइम नहीं है कि हम ये 31 लाख रुपीज़ का गैप जनरेट कर पाएँ, तो स्क्रीन पे नंबर है। 2-4% का गैप जनरेट करना है, हमारी टीम ये करके दे सकती है आपके लिए। आप अगर अपना पोर्टफोलियो हमारे द्वारा मैनेज करवाना चाहते हैं, स्क्रीन पे नंबर है, अपना एसआईपी अमाउंट ड्रॉप करो और बात खत्म। फिर उसके बाद बात करेंगे, उसके बाद आप डिसीजन ले सकते हैं। लेकिन अब वीडियो के और अंदर चलते हैं। तो ये गैप कैसे क्रिएट हो सकता है? एक तरीका, या तो आपको सबसे पहले पता हो विनिंग फंड कि ये अगले 11 साल में जीतने वाला है। वो सिर्फ एक ही सर्कमस्टांसेस में पॉसिबल है, या तो आप फ्यूचर देख सकते हो या फिर आप तुक्का लगा सकते हो। दोनों कंडीशन एक तो फुलफिल ही नहीं हो सकती और दूसरी कंडीशन भी तुक्का लगाने वाली बात है। तो यहाँ पे अगर मैं प्रोबेबिलिटी निकालूँ तो यहाँ पे ऑलमोस्ट 31 म्यूचुअल फंड हैं, जिसमें से सिर्फ और सिर्फ 5 लगा लो आप अपने कैटेगरी एवरेज को बीट कर रहे होंगे लॉन्ग रन में। तो आपका ये करने का चांस, अगर आप इस तरीके से निकलते हैं, तो आप 15-20% चांसेस हैं कि आप जीत जाओगे। और मल्टीपल फंड्स पे ट्राई करोगे तो एक आधा फंड प्रोबेबिलिटी इसी तरह से काम करती है, एक आधे फंड में आप कैटेगरी एवरेज बीट कर जाओगे, यानी कि 5 फंड लोगे तो। लेकिन इससे अच्छा ऑप्शन ये है कि अपने पोर्टफोलियो को एक्टिवली मैनेज करो। कहीं भी कोई भी फंड 2 या 1 साल अच्छा चल रहा है या 2 साल चल रहा है, आपने ले लिया, ठीक है, वो 2 साल और अच्छा करा, उससे निकलने के लिए 1 साल बहुत है। अगर 1 साल उसने अच्छा नहीं किया, बुल रन में बोल रहा हूँ, या बुल रन में 6 महीने भी बहुत होते हैं वैसे तो, बुल रन में वो सबसे पीछे रह रहा है, रिकवरी में वो सबसे पीछे रह रहा है, तो उसे बेशक बेच दो। लेकिन हाँ, बियर रन में कंपैरिजन मत करना कि अब जैसे मोतीलाल का लोग करके बैठ गए थे कि सर मोतीलाल ख़राब हो गया। अब देखना होगा क्या, 2027 में मैं आपको इसी साल के दौरान अगर बुल रन चलता है, यहाँ से मार्केट 20%, 10% कुछ भी रिकवर करता है और मोतीलाल ओसवाल मिड कैप वहाँ पे सबसे आगे या टॉप 5 में ना हुआ, तो फिर मुझसे बात करना। यहाँ पूरे चांसेस हैं। मुझे पता है कोई भी चीज़ गारंटी नहीं है, लेकिन मैं काफ़ी श्योर हूँ उस चीज़ को लेकर। तो बात यहाँ मोतीलाल की नहीं है, बात यहाँ पे मेरी श्योरिटी की नहीं है। मैं स्टिल बार बार यही कह रहा हूँ कि वीडियो एजुकेशनल पर्पस के लिए है, मैं आपको कोई गारंटी नहीं दे रहा, मैं आपको कोई ये नहीं बोल रहा कि हाँ मेरा एनालिसिस है, मैं उस एनालिसिस से श्योर हूँ, बात ख़त्म मेरे लिए है ना। आपके लिए सिंपल सा ये है कि अगर आप करना चाहते हैं तो चर्निंग एक बेहतरीन ऑप्शन है। और अगर आप चर्निंग सीखना चाहते हो, ठीक है, एक बिगनर की तरह, मैं बहुत ध्यान से बोल रहा हूँ, अगर आप सीखना चाहते हो तो ठीक है, तो ही हमारे नए चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर आप उन लोगों में से हैं जिनको सिर्फ पोर्टफोलियो रिव्यू चाहिए होते हैं, सिर्फ नाम चाहिए होते हैं, तो प्लीज़ मत करना।
अगर आप सच में कुछ लर्निंग चाहते हो कि नाम से अलावा भी म्यूचुअल फंड्स में कुछ है, मुझे सच में लर्निंग करनी है, तो नया चैनल आपके लिए है। आपको लिंक मिल जाएगा नए चैनल को सब्सक्राइब करने का, पिन कमेंट में आप जाके कर सकते हैं। शायद अभी उस पर वीडियो 1, 2 या ना भी हो तो भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए और जल्दी ही वीडियो उस पर आ जाएगी। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में।